की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए जन्म वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। नरेंद्र मोदी अपनी सियासी कहानी में पहली बार उस चक्रव्यूह में घिरे हैं जहां एनडीए रूपी रथ के सारथी के तौर पर युद्ध जीतने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन रथ पर सवार हर योद्धा इस स्थिति में है कि वो मोदी का खेल बहुत हद तक बिगाड़ सकता है। इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो अचानक उस स्थिति में आ गए हैं जिसे राजनीति की भाषा में किंग मेकर कहा जाता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से बीजेपी के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन यह भी सच है कि शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी ने नीतीश और नायडू को बहुत हद तक साथ लिया है। इस तस्वीर को देखिए, ये अपने आप में एक छोटी दास्तां कहती है। सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। 2024 में बीजेपी ने अपने बूते 240 सीटें जीती, जो 2019 की तुलना में 63 सीटें कम है, और इसीलिए अब सहयोगियों की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। वरना एनडीए तो 2014 में भी था और 2019 में भी। बीजेपी के 14 सहयोगियों के साथ 53 सीटें हैं और इन सीटों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। दरअसल गठबंधन की कहानी में सबसे बड़ा पेच ही यही है कि हर सहयोगी की महत्वाकांक्षा को पूरा करना संभव नहीं होता और कई बार तो बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। मसलन 1999 में जिस वक्त ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, तब उन्होंने बंगाल के लिए विशेष पैकेज मांगते हुए समर्थन वापस लेने की धमकी देनी शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को कोलकाता भेजा और उन्होंने ममता की रैली में ही घोषणा कर दी कि अटल सरकार ने ममता की सारी मांगें मान ली हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ यूनिट्स को बंद करने के सरकार के फैसले से ममता नाराज हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलकाता में उनके घर जाकर उन्हें मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए थे तो सहयोगियों की बैसाखी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी को जनता ने पहले 2 बार अपार बहुमत दिया और इस दौर में मोदी राज में बीजेपी के कई सहयोगी इसलिए चिटक गए क्योंकि उनके विचारों, आपत्तियों और महत्वाकांक्षाओं को जगह नहीं मिली। इसमें उद्धव की शिवसेना से लेकर अकाली दल तक शामिल है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू 2018 में बीजेपी पर आंध्र की उपेक्षा का आरोप लगाकर अलग हो गए थे। हालांकि 2014 में जब वो आंध्र की सत्ता गंवा चुके थे और बीजेपी के सहयोगी बने थे, तब 22 अप्रैल 2014 को महबूब नगर की रैली का एक वीडियो जरूर अब वायरल है, जिसमें पीछे की कतार में बैठने जाते हुए नायडू को मोदी ने हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया था। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country, to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi.
लेकिन अब नायडू आंध्र की सत्ता में है और किंग मेकर भी। वो अलग बात है कि वो भी अभी मोदी मोदी कह रहे हैं। नीतीश और नायडू अगर मोदी के साथ रहे तो सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये भी सच है कि सीटों के बंटवारे से शुरू गठबंधन धर्म की कहानी कई ऐसे मुद्दों पर अटकेगी ही जहां या तो बीजेपी को अपना रुख लचीला करना होगा या फिर सहयोगियों के तेवर सहने होंगे, यानी पग पग पर देख सुनकर चलना होगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाई। उदाहरण के लिए एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर टीडीपी अभी तक विरोध में रही है। 2029 तक संसद में महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, जिसके दक्षिण में असर के चलते टीडीपी विरोध में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ही बीजेपी का कोर एजेंडा हो, लेकिन कई सहयोगी इससे सहमत नहीं है। बीजेपी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के पक्ष में है, लेकिन जेडीयू विरोध में रही है। इसके अलावा जेडीयू अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर रही है, तो आंध्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण जारी रहेगा। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। We are in favor of 4% reservation for the Muslim that has been promised by our leader Chandrababu Naidu garu. Even in the campaign also, we will stick to that. Definitely will stick to that. बहरहाल गठबंधन की राजनीति की कहानी का नया अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी चुनौतियां ये होंगी, अब जो टीडीपी है वो कह रही है कि हम 4% मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मस्जिदों के रखरखाव पर हम 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। मोदी जी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं, वो बोल चुके हैं। मस्जिदों को पैसा देना, तौबा तौबा तौबा, ये पॉसिबल ही नहीं है। नीतीश कुमार को भी याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब आप किंग मेकर हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाइए। उनके क्षेत्रीय मांगे हैं, पर नरेंद्र मोदी इनसे नावाकिफ है और हम लोग वाकिफ है, ये कहना थोड़ा जाती होगी। अब सवाल यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म की जो फिलॉसफी लिखी थी, क्या नरेंद्र मोदी उसे दोहरा पाएंगे? ये अलग बात है कि कम से कम अभी नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी नया इतिहास लिखेंगे। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आज तक ब्यूरो।